बड़ा घर बनाने की ख्वाहिश हर बंदे की होती है। अभी वो फिलहाल अगर छोटे घर में रिहाइश कर रहा है तो वो ये चाहता है कि यार 500 गज का मिनिमम घर तो होना चाहिए। तो आज भैया टाउन कराची में बेस्ट प्रेसिडेंट्स कौन से हैं जहां पर आप आज प्लॉट लेकर घर बना सकते हैं। ये नहीं कि प्लॉट दिलवा दिया, जब कंस्ट्रक्शन की बारी आई तो आप हाथ पे हाथ धरे रह गए कि यार ये क्या हो गया, मुझे तो सरप्राइजेस मिल रहे हैं कि यहाँ तो मैं घर बनाऊंगा तो अकेला मेरा घर होगा, यहाँ पर मैं घर बनाऊंगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, यहाँ पर मैं जब घर बनाऊंगा तो मेरे माइंड में तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए थी, लेकिन यहाँ तो जब मैं लोगों से पता कर रहा हूँ तो लोग बता रहे हैं कि यार ये तो 3-3.5 करोड़ रुपए जैसी कहानी है, और बेसमेंट के साथ चला जाऊं तो 4-4.5 करोड़ जैसी भी कहानी आ जाती है। जितना गुड़ डालू उतने हिसाब से जो है वो बन रहा है, लेकिन इतने तो मेरे पास पैसे ही मौजूद नहीं है। तो इसलिए आप लोगों की जो जजमेंट है, आप लोगों की जो एनालिसिस है, जो वर्किंग है, जिस तरह प्लॉट परचेस करते वक्त ज्यादा वर्किंग करते हैं उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन के वक्त भी ये करना जरूरी है, ताकि आप लोग जो है वो गलत फैसला ना कर बैठे, सस्ते में प्लॉट पकड़ लिया और कंस्ट्रक्शन करने के पैसे ना हुए तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। तो इसलिए 500 गज में बेस्ट ऑप्शन ज्यादा है ही नहीं भैया टाउन कराची में। 65 किलोमीटर की बनी हुई सोसाइटी में जहां 500 गज बेतहाशा है, वहां आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट 4 का एरिया मिलता है जहां 500 गज के प्लॉट बनाकर रिहाइश कर सकते हैं। बहरिया हिल्स का एरिया मिलता है, और कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं वो है प्रेसिडेंट 17 का एरिया। लेकिन ज्यादातर अगर डिमांड में रहा जाता है तो प्रेसिडेंट 4 और बहरिया हिल्स है। अब जब यहाँ प्लॉट के रेट की बात होती है तो लोग यहाँ पर रिसर्च करना शुरू करते हैं, तो उनकी पहली बात यही होती है कि यार ये तो रेट गिरे हुए ही नहीं है। वो रेट गिरे हुए हैं, बिल्कुल गिरे हुए हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा पीक पर थे। उससे ज्यादा जब आज जिस रेट के ऊपर चीज जाकर मिल रही है तो लोगों को कंपैरेटिवली जो आगे के प्रेसिडेंट्स हैं वहाँ सस्ते मिल रहे होते हैं और यहाँ आपको महंगा मिल रहा होता है। उसकी मेन वजह ये कि यहाँ पर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। जब मुझ जैसे ब्रोकर या और लोगों के पास जब जाते हैं तो लोग अच्छी एडवाइस लोगों को यही देते हैं कि सर घर बनाने के लिए 27 से नहीं है, घर बनाने के लिए 29 नहीं है, घर बनाने के लिए 33 नहीं है, या और भी बेतहाशा इस तरह गोल्फ अभी इस टाइम नहीं है। तो कौन सी जगह है भाई ये तो बताओ। तो जब उनको ये 2 प्रेसिडेंट्स पता कर चलते हैं तो लोग सिर्फ उधर ही इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। तो वहाँ रेट गिरने की वजह से, क्योंकि अच्छी जगह है, वहाँ पर सप्लाई नहीं आती, डिमांड हमेशा रहती है, इसलिए जो है वो रेट इतने ज़्यादा आप लोगों को कम नहीं मिल पाते। लेकिन स्टिल आज भी जो ऑप्शन मौजूद है बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर है अगर आप समझें तो। इसलिए जब हम लोगों को कोई चीज़ डिमांड में बताते हैं तो लोग बोलते हैं यार 40-50 लाख की तो नीचे ऑफर देकर देखते हैं। आपका राइट है, आप बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि जब आप अपनी चीज़ कराची में बेच रहे होते हैं तो लोग इसी तरह नीचे की ऑफर देते हैं। लेकिन आप लोगों को समझाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हम लोग मार्केट रेट पे ही ऑलरेडी आपको खड़े होकर चीज़ कोट करवा रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपनी कोई चीज़ कराची शहर में अपार्टमेंट या विला बेच रहे होते हैं तो वो सुनी सुनाई बात के ऊपर होती है कि फलाने ने बेचा था इतने में और वो डील हुई थी बहुत पुरानी, तो इसलिए मैं भी इतनी डिमांड कर रहा हूँ, तो आपको नीचे की ऑफर आती है। ये एक स्टेबल मार्केट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग होती है। तो इसलिए ये वो प्रेसिडेंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताएं। इसलिए 500 गज में ख़ास तौर पे सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर आप लोगों को सारी फैसिलिटीज़ मिल सके, बिजली मिल सके, पानी की लाइन मिल सके, आप लोगों को एमिनिटी में बहरिया बना के पार्क आप लोगों को दे दे, सराउंडिंग में कमर्शियल का एरिया मौजूद हो, लोगों की रिहाइश मौजूद हो। लगे तो सही यार एक अच्छे एरिया में आके रिहाइश कर रहा हूँ, जाके जो नेबरहुड है वो बहुत अच्छी है। प्रेसिडेंट 4 की बात करें तो प्रेसिडेंट 4 में आप लोगों को मस्जिद मिल जाती है, पार्क का एरिया मिल जाता है, आप लोगों को बिल्कुल सराउंडिंग में बराबर में ही कमर्शियल जो मिडवे कमर्शियल है पूरा हब वो आप लोगों को मिल जाता है। इसी तरीके से बहरिया हिल्स का एरिया, वहाँ पर आप लोगों को पार्क का एरिया भी मिल जाता है। उसके साथ साथ बहरिया का जो नेशनल फ्लैग जो फ्लैग वाला एरिया है वहाँ पर बहरिया ने इतना टॉप हाइटेड पे खूबसूरत तरीन पार्क के साथ साथ पूरी फूड स्ट्रीट वहाँ पर बना दी है। तो सिर्फ आप इंजॉयमेंट करेंगे, आप यकीन करें, ये दिल से बता रहा हूँ। अगर आप आकर इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे ना तो आपको आइडिया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, इन जगहों को विजिट करें ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि लोग यहाँ कितनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदा हाफिज़।